आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीका लगाने से नहीं टूटता रोजा, कोरोना से हिफाजत के लिए टीका लगाने के लिए पहल करें रोजेदार, म्युनिसिपल इंतजामिया ने की अपील। मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशराए रहमत का आज इख्तिताम, कल से होगा दूसरे अशराए मग़फ़िरत का आगाज। पुलिस के सख्त पहरों में भी जारी है मंशियात फरोशी का कारोबार। पुलिस की कार्रवाई में गांजा फरोश गिरोह बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार, 15 लाख रुपए का माल जब्त। और ऑक्सीजन के टैंकर चला रहे हैं ना तजुर्बेकार एसटी ड्राइवर। जय संघर्ष वाहन चालक समिति ने की तजुर्बेकार ड्राइवर फराहम करने की पेशकश। अब खबरें तफसील से। माह रमज़ानुल मुबारक के चलते रोज़दारों में टीका अंदाजी के लिए दिलचस्पी कम नज़र आ रही है। साथ ही रोज़े में टीका लगाने से मुतालिक भी गलतफहमी पाई जा रही है। कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अमरीन ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि टीका लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए रोज़ादार बिला किसी खौफ ख़तर और अंदेशे के टीका लगवाएं। अभी रमज़ान के दिन चालू है, इसलिए हम लोगों में हिचकिचाहट है कि वैक्सीनेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो वैक्सीनेशन हम ले सकते हैं। रमज़ान के दिन में भी हम इंजेक्शन वैक्सीनेशन ले सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एक 12 घंटे बाद मामूली सा बुखार या जिस्म में दर्द होगा, जो पैरासीटामोल लेने के बाद ठीक हो जाएगा। इसलिए रमज़ान में नहीं लेना, ऐसे कुछ पाबंदी नहीं है। आप रमज़ान के दिनों में भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो हमारी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लें, अपने आप को कोरोना से बचाएं और अपने कम्युनिटी को, अपने माहौल को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त कीजिए। तो एक इंजेक्शन का वायल हम खोलते हैं, उसको हम बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर हम एक बार उसको खोलते हैं तो हम 4 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करें कि एक 8-10 लोगों का ग्रुप बना के इंजेक्शन लेने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन के डोजेस का इस्तेमाल हो और उसका वेस्टेज कम हो। अगर हम 8 लोगों को इंजेक्शन देते हैं और 2 लोगों का बच जाता है तो हमें वो इस्तेमाल करना नहीं आएगा, वो हमारे 2 डोज वेस्ट हो जाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि भाई 45 के ऊपर जो भी लोग हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए, जो अपने कॉर्पोरेशन ने जो व्यवस्था की अपने लिए, सबके लिए अच्छा, तो उसके लिए सब आके ज़रूर अपना अपना टीका ले, वरना आगे क्या प्रॉब्लम होने से अच्छा है पहले लेकर अपने आप को सेफ कर लें। और ये वैक्सीन लेके बहुत अच्छा लग रहा है, और ये खुद के सेफ्टी के लिए, घर की फैमिली के लिए, सभी के लिए सेफ्टी रहेगा, इसलिए मैंने खुद लिया हूँ और पूरे घर को लेने लगूँगा, आसपास सबको लेने लगूँगा। और ये जो गवर्नमेंट जिंदा अपने लिए कर रही है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब आगे आए, वैक्सीन लिए, खुद को बचाए, अपने शहर को बचाए, अपनी फैमिली को बचाए और अपने देश को बचाए। मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत आज ख़त्म हो रहा है, कल से दूसरे अशरे का आगाज़ होगा। इसी मुनासिबत से मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने एडीएन की मौरिफत दूसरे अशरे की अहमियत व इफ़ादियत बयान की। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा ख़त्म हो रहा है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जो है वो आग से आज़ादी का है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक दूसरा अशरा शुरू हो रहा है जो मग़फ़िरत का है। जो बंदे अल्लाह वाले होते हैं वो रहमत के अशरे में ही बख्श दिए जाते हैं, लेकिन जो गुनाहगार होते हैं वो अगर सच्चे दिल से तौबा करे, रोज़ा और रमज़ान का एहतराम और एहतमाम करे तो दूसरे अशरे में मग़फ़िरत कर दी जाती है और तीसरा अशरा आग से आज़ादी का है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इसमें ज़कात भी दी जाती है। ज़कात का भी मतलब गरीबों का लिहाज, मिस्कीनों का, परेशान हालों का, यतीमों का, अनाथ बच्चों का, बेवाओं का ख्याल करना है। तो इसमें से 40% अपने माल में से मालदार लोग गरीबों को देते हैं, ताकि इंसानियत में बराबरी आए, उनकी भूख और प्यास का भी उनको रोज़े में एहसास होता है
इस तरह ज़कात और सदक़े फ़ित्र देकर वो गरीबों को भी अपने साथ रमज़ान की इबादत में शरीक करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप भी दुआ करें कि ये वबाई आलमी मर्ज़ कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर फिर उठी है, अल्लाह इससे हम सब को, हमारे शहर को, हमारे देश को और पूरी इंसानियत को महफूज फरमाए और पूरी हिदायत जो उसके बचने की इंतज़ामिया और डॉक्टर्स ने की दी है हमको, उस पर एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। ब्रेक दी चेन की सख्त पाबंदियों में भी मंशियात फरोशों का कारोबार जारी है। पुलिस ने एक कार्रवाई में गांजा फरोशों के एक मुनज़्ज़म गिरोह का पर्दाफाश किया और लाखों रुपयों के माल समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने हर्षनगर में एक गांजा फरोश को गिरफ्तार किया था कि अब पुलिस ने फिर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिसके तार उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता को इसकी खबर मिली थी। जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्होंने अपने स्पेशल स्क्वाड को कार्रवाई का हुक्म दिया। स्क्वाड के असिस्टेंट इंस्पेक्टर राहुल रोड़े, हेड कांस्टेबल सैयद शकील, इमरान पठान, AR करात, मनोज वखनकर, विजय निकम, अविनाश जोशी और VS खरात ने कैम्ब्रिज स्कूल के करीब जाल बिछाया। इत्तला के मुताबिक रात 1 बजे बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान और इसके पीछे एक मारुति स्विफ्ट डिजायर में 2 नौजवान सवार थे, वहां से गुजरे। पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली। कार में से 47 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम इदरीस खान महमूद खान साकिन मोमिनपुरा लोटाकारंजा, मोहम्मद इदरीस मोहम्मद ईसा साकिन गरम पानी और विजय संजय ठाकरे साकिन धुलिया बताए जाते हैं। पुलिस ने गांजा, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकद रकम समेत 15,49,50,000 रुपए का माल जब्त किया है। इनके खिलाफ MIDC सिडको पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। कोरोना वबा के चलते ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए सैकड़ों टैंकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। टैंकर चलाने की जिम्मेदारी ST ड्राइवर्स को सौंपी गई, जिन्हें टैंकर चलाने का तजुर्बा नहीं। इसलिए जय संघर्ष वाहन चालक संस्था ने तजुर्बेकार टैंकर ड्राइवर फ्राहम करने की पेशकश की। संस्था ने वजीर आला, वजीर बराए हमल व नकल और जिला कलेक्टर को मकतूब रवाना किया। संस्था का कहना है कि ऑक्सीजन टैंकर चलाने के लिए तजुर्बेकार ड्राइवर की जरूरत होती है, जो हुकूमत के पास नहीं है। इसलिए हुकूमत ST के ड्राइवर्स को ये जिम्मेदारी सौंप रही है। बस और टैंकर की ड्राइविंग में बहुत फर्क होता है, जबकि ऑक्सीजन का टैंकर चलाना इंतहाई खतरनाक होता है। इस सूरत हाल में अगर हुकूमत ने पेशकश कबूल की तो जितने ड्राइवर्स की जरूरत हो, संस्था हुकूमत को फराहम करेगी। इस मामले में संस्था के सदर संजय हरनोर ने मजीद तफसीलात बतलाई। महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री माननीय अनिल परब साहेबांनी मीडियाद्वारे असं हे केलं की आमच्याकडं टँकरचे ड्रायव्हर अवेलेबल नाही आहे। त्या कारणामुळे जे बाहेर राज्यामधून ऑक्सिजन गॅस महाराष्ट्रामध्ये आणायचा आहे की त्या टँकरवर आम्ही STचे बसेसचे ड्रायव्हर पाठवू, परंतु ST बसचे ड्रायव्हर ST बसमध्ये आणि टँकरमध्ये भरपूर आमूलाग्र बदल असतो, चालवण्यामध्ये बदल असतो आणि बसमध्ये प्रवासी असतात जे तूर सांभाळू शकतात आणि गॅस, पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, पाणी ह्या टँकरमध्ये लिक्विड असतं, पाणी असतं, त्याच्यामुळे ते स्वतः म्हणजे हेलकावे खात असतं टँकर। त्याच्यासाठी बस ड्रायव्हरला टँकरवर पाठवणं म्हणजे धोक्याचं आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहेब ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब साहेब आणि औरंगाबादचे कलेक्टर साहेब चव्हाण यांना मी मेल केले की तुमच्याकडे जर टँकरचे ड्रायव्हर अवेलेबल नसतील तर आमची संस्था महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आहे, तर तुम्ही मागेल त्या तालुक्यामधून, त्या जिल्ह्यामधून आम्ही तुम्हाला टँकरचे ड्रायव्हर अवेलेबल करून देऊ शकतो। क्रेडिट कार्ड देने का झांसा देकर एक धोखेबाज ने एक औरत के अकाउंट से 45,000 रुपये गायब कर दिए। इस धोखेबाज ने खुद को बैंक का मुलाजिम बताया था। एक मकामी अखबार में काम करने वाली औरत कुछ दिन पहले अपने घर में काम कर रही थी। इसी असना उसे एक नए नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने उसे बताया कि वो RBL बैंक में मुलाजिम है, बैंक क्रेडिट कार्ड जारी कर रही है, इसलिए इसने फोन किया है। ये सुनकर औरत इसके झांसे में आ गई। उसने अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर, CVV नंबर उसे बता दिया। इस धोखेबाज ने उससे OTP नंबर भी मालूम कर लिए, जिसके बाद इस धोखेबाज ने औरत के अकाउंट से 2 बार करके 49,000 रुपये से ज्यादा रकम निकाल ली। धोखाधड़ी का इल्म होने पर औरत ने जिंसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस इस धोखेबाज को तलाश कर रही है।
खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। पाबंदियों के निफाज को पुरस्सर बनाने के लिए मर्द पुलिस एहलकारों के साथ ख़वातीन एहलकार भी दिन रात ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। ड्यूटी के औक़ात में इन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौका दिया जाए, ये मुतालिबा ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म डॉक्टर स्मिता औचार ने हुकूमत व इंतज़ामिया से किया। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए आयद की जा रही पाबंदियों के निफाज को पुरस्सर बनाने के लिए महकमा पुलिस के मर्द व ख़वातीन एहलकार 24 घंटे रास्तों पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान उन्हें मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। शहर के चेक पॉइंट हो या नाकाबंदी और चौराहों पर मर्द एहलकारों के हमरा ख़वातीन एहलकार भी तैनात रहती हैं, लेकिन इन मकामात पर उन्हें कोई सहूलत नहीं मिलती। किसी इंसानी ज़रूरत के लिए उन्हें ड्यूटी छोड़कर घर या पुलिस थाना जाना पड़ता है। ऐसे ही मामले में गुज़िश्ता रोज़ एक लेडीज़ कांस्टेबल ने डिप्टी पुलिस कमिश्नर को अपनी बिपता सुनाई थी। ADN न्यूज़ ने इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के वुमेन्स स्टडी सर्कल की साबिक HOD डॉक्टर स्मिता औचर से बात की। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस के आला अफसरान को चाहिए कि वो अपने एहलकार, खास तौर से ख़वातीन एहलकारों को सहूलतें फराहम करे। कामाचे तास तर पोलिसांचे हे अतिशय म्हणजे अनियमितच आहेत. नुसते 12 तास नाही, अनियमित. गरज पडेल तसेच पोलीस यंत्रणेवरती ताण हा पडतो आहे आणि म्हणून त्यांना तिथे तर पोलीस स्टेशनच्या पातळीवरती तर सुविधा उपलब्ध नाहीच आहेत. त्या वाढवणं हेही आवश्यक आहे. तसंच त्या जिथे जिथे काम करत असतील, महिला म्हणून जिथे जिथे काम करत असतील तिथे तिथे त्यांना कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षित आणि सन्मानदायक असं वातावरण हे निर्माण व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून मुंबईमधली ज्यावेळेला बातमी मी 1-2 दिवसापूर्वी वाचली की चित्रपटसृष्टीमधलं चित्रीकरण बंद आहे आणि म्हणून व्हॅनिटी व्हॅन्सचे जे मालक आहेत त्यांनी काही व्हॅनिटी अवेलेबल करून दिल्या ह्या आरोग्य सेवकांसाठी आणि पोलिसांसाठी. हे मुंबईत घडलं, पण बाकीच्या ठिकाणची काय अवस्था आहे ह्याबद्दल मी एक समाजशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून अतिशय चिंताजनक अशी स्थिती आहे हे मी सांगू शकते. आणि म्हणून जे वरिष्ठ आहेत त्या ठिकाणचे जे वरिष्ठ पुरुष अधिकारी आहेत यांना ह्या बाबतीत सजग करणं हे अतिशय गरजेचं आहे. मी असं आवाहन करू इच्छिते की जिथे जिथे महिला काम करत आहेत तिथे तिथे महिलांच्या नैसर्गिक शारीरिक गरजा भागवण्याची व्यवस्था एक
अतिशय जबाबदारीने ह्या व्यवस्था पूर्ण करण्याची एक यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे. रियासती हुकूमत ने हाल ही में रियासत में नए कॉलेज शुरू करने की इजाज़त दी. काबिल ज़िक्र बात यह है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इन कॉलेजों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी. अब रियासती हुकूमत के फैसले के बाद सबकी निगाहें वाइस चांसलर के फैसले पर लगी हुई हैं. रियासती हुकूमत ने रियासत में 145 नए कॉलेज शुरू करने की इजाज़त दे दी. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत 48 नए कॉलेज इसमें शामिल हैं, जबकि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इनकी दरखास्तें पहले ही मुस्तरद कर दी थी. यूनिवर्सिटी का कहना था कि कॉलेज के क़याम के लिए जो शराइत व ज़वाबित हैं उन्हें पूरा न करने पर यह दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी. नए कॉलेज के लिए दरख्वास्त देने वालों में बड़ी तादाद में मौजूदा और साबिक़ा मेंबरान असम्बली शामिल हैं. इसलिए रियासती हुकूमत ने अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नए कॉलेज शुरू करने की इजाज़त दी है. अब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से इन कॉलेजों में बुनियादी सहूलियात का मुआयना करके रियासती हुकूमत को रिपोर्ट भेजी जाएगी. अगर मुआयने में कोई कॉलेज बुनियादी सहूलतें और शराइत व ज़वाबित में पूरे नहीं उतरे तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इन कॉलेजों की इजाज़त मनसूख करने की सिफारिश करेगी. इसलिए अब सबकी नज़रें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के फैसले पर लगी हुई हैं. पहले दूसरों की हजामत करके गुजारा करते थे, लेकिन अब कोरोना वबा और सख्त पाबंदियों ने हजामों को खुद का सर मुड़ने पर मजबूर कर दिया. हुकूमत ने इनके कारोबार बंद कर दिए, जिसके खिलाफ एहतजाज करते हुए नाभिक समाज ने आज मुंडन आंदोलन किया. हुकूमत ने 30 अप्रैल तक ब्रेक दी चैन के तहत सैलून और पार्लर वगैरह बंद कर दिए. हुकूमत के इस फैसले से रियासत भर में नाभिक समाज में ज़बरदस्त नाराज़गी सामने आई. उन्होंने रियासतगीर सतह पर सिलसिलावार आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत नाभिक समाज ने ठिया आंदोलन किया. इसी तरह आज पूरी रियासत में नाभिक समाज के सैकड़ों कारकुनों ने अपने सर मुंडाकर हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया. नाभिक समाज महामंडल के इलाकाई सदर विष्णु विखरे ने हुकूमत से मुतालबा किया कि नाभिक समाज को माली इमदाद दी जाए, इनके कर्जे माफ़ किए जाएँ. इससे पहले भी नाभिक समाज ने सरकारी नोटिफिकेशन की होली जलाकर और मुख्तलिफ तरीक़ों के आंदोलन करके हुकूमत से अपना कारोबार शुरू करने का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया. विष्णु वखरे ने कहा कि कारोबार बंद होने से 20 से ज़ायद नाइयों ने खुदकशी कर ली है, इसलिए उन्हें फौरी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए. आज मुंडन आंदोलन में दत्ता अनारसे, दिलीप अनर्थे, रंजीत सिंह मथुरिया, संजय वाघ, अशोक पवार, प्रदीप विश्वास, अमित अनर्थे, रमेश तोड़कर और सुशांत सांगड़े वगैरह शामिल थे. शादी से पहले मंगेतर का जिनसी इस्तेहसाल करने के बाद शादी से इनकार करने वाले एक धोखाबाज नौजवान और इसके रिश्तेदारों के खिलाफ MIDC सिडको पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है. मुलजिम आकाश साड़वे 2 साल पहले अपनी किसी रिश्तेदार की शादी में गया, जहां उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई. वहां उनकी दोस्ती हो गई, जो प्यार में बदल गई. दोनों के घर वालों की रजामंदी से इनकी मंगनी कर दी गई. कुछ महीने पहले आकाश ने अपनी मंगेतर को घूमने के बहाने घर से बुलाया और इसका जिनसी इस्तेहसाल किया. इसके बाद इसने अपनी मंगेतर से नाता तोड़ लिया. लड़की ने इसकी बेरुखी और इस्तेहसाल की बात अपने रिश्तेदारों को बताई. ये लोग आकाश के घर पहुंचे और शादी करने का मुतालबा किया, लेकिन आकाश के रिश्तेदारों ने शादी करने से इनकार कर दिया. लड़की ने मंगल को MIDC सिडको पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने आकाश, इसके बाप मुरलीधर साड़वे और 2 भाइयों अमूल और रवि के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार मारूफ इस्लामी स्कॉलर पद्म भूषण मौलाना वहीदुद्दीन खान गुज़िश्ता रात दिल्ली में इंतकाल कर गए. इनके इंतकाल पर मुल्क के हर समाज व तबके में गहरे गम का इजहार किया जा रहा है. रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने ADN से बात करते हुए मौलाना की खिदमत पर रोशनी डाली. मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की शख्सियत पूरे वर्ल्ड के लिए जो है ऐसी है जिनकी किताबें लाखों की तादाद में पढ़ी जाती है और एक एक किताब के कई एडिशन निकल गए हैं और दुनिया की जो मशहूर ज़बानें हैं उसमें उन किताबों का भाषांतर हुआ है. तर्जुमे कुरान के नाम की जो किताब उनका तर्जुमा है वो भारतीय तकरीबन भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ है. गॉड अराइजेस जो किताब है ये इस्लाम के बारे में लिखी हुई है, ये भी दुनिया की अहम किताबों में इसका शुमार होता है और आज तक इस किताब का चैलेंज नहीं है. इस तरह से मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की 150 किताबें उर्दू में हैं जिसके हज़ारों एडिशन निकल चुके हैं. हिंदी में भी है, मराठी में भी है. मराठी में उनका कुरान शरीफ काफ़ी महाराष्ट्र में पढ़ा जाता है. इसी 1996 में मौलाना औरंगाबाद में पीस एसोसिएशन की तरफ से जो एक जलसा बुलाया गया था, मौलाना हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े
अलंबरदार थे, शांति के दूत माने जाते थे। सरकारी पद्म भूषण और कई अवार्ड दिए गए हैं। राजीव गांधी शांतता अवार्ड दिया गया है। अवार्ड तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज किया था। ब्रेक द चेन की सख्त पाबंदियों में गरीबों का जीना मुहाल हो चुका है। इन संगीन हालात में उलमा फाउंडेशन औरंगाबाद ने 200 ज़रूरतमंद अफराद में रमज़ान किट तकसीम किए। कोरोना वबा के चलते संगीन हालात के दरमियान उलमा फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से गुज़िश्ता 2 साल से मुस्तहिक उलमा और गरीब शहरियान में रमज़ान किट तकसीम किया जा रहा है। इस सिलसिले में अब तक तकरीबन 200 उलमा और गरीबों के दरमियान रमज़ान किट तकसीम किया गया। मौलाना अब्दुल रशीद मदनी और शहर के दीगर अकाबिर उलमा की सरपरस्ती में हैप्पी फैमिली एंड अल फैसल और शकील अहमद सिद्दीकी के ताउन से इमदाद का ये काम जारी है। फाउंडेशन ने शहर के अहले खैर हज़रात से अपील की है कि वो भी इस कार खैर में हिस्सा लेने के लिए फाउंडेशन से रब्त कायम करें। अहले खैर हज़रात के ज़रिए से और उलमा फाउंडेशन के ज़रिए से पहले जो है तो 60 किटें बड़े गाँव के इलाके के अंदर तकसीम की गई, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर गरीब हैं, मजबूर हैं, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा इकराम वहाँ पर ख़ुद पहुँचे, घर पर उनके पास गए, उनके सारे हालात को देखे और 60 किट वहाँ पर जो है तो पहुँचाए। और अब भी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 किटें वगैरह बनाई इन्होंने, इसमें और गरीबों के पास भी जाएंगे। और वो उलमा इकराम जो गरीब हैं बेचारे, क्योंकि मकाती मदारी सारी चीज़ें बंद है, बहुत से उलमा परेशान हैं, तो इनके पास सारी लिस्ट है, वो उलमा इकराम तक भी किटें जो है तो पहुँचाते हैं। गरीब बस्तियों में तहक़ीक़ करके वहाँ के उलमा से और वहाँ के लोगों से तहक़ीक़ करके ज़रूरतमंदों की फ़हरिस्त तैयार की, और फ़हरिस्त तैयार करके पड़े गाँव है, मिसरवाड़ी है, किराड़पुरा है, बाईजीपुरा है, दिल्ली गेट है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ज़रूरतमंदों तक रमज़ान किट पहुँचाने का एहतमाम किया। और ये सारा ताउन अहले खैर हज़रात का है। शहर व ज़िले की तरह छावनी में भी कोरोना वबा तेज़ी से फैल रही है। इसके असरात को रोकने के लिए छावनी बोर्ड तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ जंगी पैमाने पर टीका अंदाजी मुहिम और कोरोना टेस्ट पर जोर दे रहा है। शहर की तरह ही छावनी बोर्ड के इलाके में कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है। आज दोपहर तक 61 अफराद के टेस्ट में 10 अफराद वबा से मुतासिर पाए गए। छावनी अस्पताल की डॉक्टर कोमल नरवड़े ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि कोरोना से बचने का बस एक ही जरिया है, टीका लगाना। इसलिए 45 साल से ज़ायद उम्र वाले तमाम शहरियान फौरन टीका लगाएं। छावनी अस्पताल में टीका अंदाजी जारी है। मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें ताकि वबा की चेन को तोड़ा जा सके। मैंने आज सुबह 10 बजे से 61 सैंपल्स लिए हैं, स्वैब लिए हैं। उनमें से 7 जो है पॉजिटिव थे, 23 हमने RT-PCR लिए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग वैक्सीनेशन पे गौर कीजिए और जल्दी से जल्दी टेस्टिंग भी करवाइए, इससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज के अपने यहाँ पे टेस्ट टोटल 61 हो गए, जिसमें से अपन रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करते हैं और RT-PCR भी करते हैं। एंटीजन टेस्ट में अपने यहाँ पे अभी 10 पॉजिटिव पेशेंट्स आ चुके हैं और RT-PCR जो लिए हैं उनका 24 आवर्स के बाद रिपोर्ट आ जाता है। RT-PCR में भी पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है। बाहर जाना अवॉइड करें, अच्छे से प्रिकॉशन ले। लसीकरण के बारे में बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना है कि अबव 45 के जो भी लोग हैं वो लसीकरण अवश्य लें, क्योंकि ये जो पॉजिटिव की संख्या है अभी बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही आप लसीकरण लोगे अपन कोरोना का प्रादुर्भाव रोक सकते हैं। कोरोना के मरीजों और उनके रिश्तेदारों की मदद के लिए देवगिरी बैंक ने कोविड हेल्प सेंटर शुरू किया। सेंटर का इफ्तिताह असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विशंभर गोल्डे के हाथों अमल में आया। कोविड हेल्प सेंटर के जरिए कोरोना के मरीजों और उनके रिश्तेदारों को अस्पतालों में मरीजों की तादाद, ऑक्सीजन की सहूलत, खाली बेड, वेंटिलेटर बेड, होम आइसोलेशन डॉक्टर्स की फहरिस्त, ब्लड बैंक और एम्बुलेंस की हर दिन की मालूमात फराहम की जाएगी। ये मालूमात हेल्थ सेंटर के जरिए देवगिरी बैंक की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसी तरह मुतासिर मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए बैंक ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर RSS के धनंजय धामने, डायरेक्टर संदीप पंडित, CEO परवीन नांदेड़कर, दत्ता शिंदे, अभिजीत जमधड़े और पद्मनी पैठने वगैरह मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीका लगाने से नहीं टूटता रोजा,
कोरोना से हिफाजत के लिए टीका लगाने के लिए पहल करें रोजेदार, म्युनिसिपल इंतजामिया ने की अपील। मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशराए रहमत का आज इख्तिताम, कल से होगा दूसरे अशराए मग़फ़िरत का आगाज। पुलिस के सख्त पहरों में भी जारी है मंशियात फरोशी का कारोबार। पुलिस की कार्रवाई में गांजा फरोश गिरोह बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार, 15 लाख रुपए का माल जब्त। और ऑक्सीजन के टैंकर चला रहे हैं ना तजुर्बेकार एसटी ड्राइवर। जय संघर्ष वाहन चालक समिति ने की तजुर्बेकार ड्राइवर फराहम करने की पेशकश। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।